नमस्कार दोस्तों। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 के परमाणु बम से हमला दुनिया को यह बता दिया कि यदि दुनिया में किसी देश को, किसी राष्ट्र को अगर अपना प्रभुत्व जमाना है तो परमाणु परीक्षण हर हाल में उस राष्ट्र को करना होगा और परमाणु परीक्षण के साथ परमाणु से संपन्न देश बनना होगा, तभी आपका एक प्रभुत्व बनेगा। उसी को देखते हुए भारत के आजादी के एक दशक से थोड़ा सा कुछ ही समय के बाद भारत चाइना में एक भयंकर युद्ध हुआ, 1962 का युद्ध। उस युद्ध में भारत को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इसका सीधा कारण था कि भारत के पास परमाणु संपन्न नहीं होना और भारत के पास सामरिक शक्तियों की कमी। लेकिन आप लोग को जान के ताज्जुब होगा कि 1962 में युद्ध हुआ और 1964 में जाते ही चाइना ने परमाणु परीक्षण करके दुनिया को यह बता दिया कि जिस राष्ट्र के पास परमाणु बम होगा वही आगे राज्य करेगा। और उस वर्तमान स्थिति में एससी का 5 अस्थायी सदस्य जो है, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन, ये 5 अस्थायी सदस्य है जो उस समय भी पूरे दुनिया में तय करता था कौन से देश के पास कितना हथियार रहेगा, कौन से देश परमाणु परीक्षण कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन भारत ने उस एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया और भारत ने इस चीज को समझ गए। 1962 का युद्ध भारत को बहुत कुछ सीखने को दिला दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज का निर्णय ले लिया कि आने वाला दिन में भारत को एक संपन्न परमाणु राष्ट्र के रूप में देखना ही पड़ेगा और आगे निखरना ही पड़ेगा। तभी ये हमेशा विवादों से घिरा हुआ जो इनका बॉर्डर सीमा है, चीन हमेशा भारत के ऊपर हमला करने को हमेशा रहता है। लेकिन दोस्तों, इस चीज के बहुत ही ताजुब होगा कि उस समय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो भारत के स्वर्णिम इतिहास में इनका नाम को याद किया जाएगा, लेकिन ये जो है अपना परमाणु प्रोग्राम जो है जवाहरलाल नेहरू के पास गए लेके, और जवाहरलाल नेहरू ने भरी सदन में ये चीज बोला कि भारत के पास परमाणु परीक्षण तो करेगा लेकिन परमाणु बम भारत नहीं रखेगा। भारत जानते हैं, आप लोग सभी को पता है, पूरी दुनिया को, भारत नो फर्स्ट पॉलिसी यूज का उपयोग करता है। पहले बार किसी के ऊपर परमाणु बम नहीं गिरा सकता है, यदि कोई गिराएगा तो उसको छोड़ने वाले भी नहीं है। 1965 में भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो उसमें पाकिस्तान का बुरी तरह से हार हुआ और उसी के बाद 1971 में भारत पाकिस्तान में फिर से युद्ध हुआ, जिसमें भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने में बहुत बड़ा योगदान निभाई। उसी समय पाकिस्तान को मदद करने के लिए अमेरिका ने अपना 75,000 टन लमसम 50 एयरक्राफ्ट ने भेज दिया भारत के ऊपर हमला करने के लिए। एक तरफ से ब्रिटेन ने अपना एयरक्राफ्ट भेज दिया भारत के ऊपर हमला करने के लिए। यही चीज देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत सोवियत संघ से अपना संपर्क साझा किया और सोवियत संघ ने भारत की सुरक्षा के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजा। इसी को देखते हुए ब्रिटेन को जब इस चीज को पता चल गया कि भारत की सुरक्षा के लिए यूएसएसआर ने आगे हाथ बढ़ा दिया, तो अपने आप को ब्रिटेन को पीछे लेना पड़ा, क्योंकि उस समय यूएसएसआर से ब्रिटेन झगड़ा करना नहीं चाहते थे। इसी को देखते हुए यूएसए को भी, अमेरिका को भी पीछे जाना पड़ गया और भारत के इस जीत में मुख्य रूप से इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ी प्रधानमंत्री की, आयरन लेडी के नाम सुने जाना जाता है। और इसी के देखते हुए भारत के द्वारा एक नया राष्ट्र का निर्माण किया गया। उस राष्ट्र का नाम पड़ा बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले फेमस हुआ करता था। लेकिन किसी कारणवश 1966 में प्लेन क्रैश में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का निधन हो गया और उनका देहांत हो गया। 2 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर अमेरिका के द्वारा परमाणु हमला किया गया। और यह परमाणु हमला ने एक चीज तो तय कर दिया, दुनिया में जिस देश के पास अगर परमाणु बम से अगर संपन्न है तो वह अपने आप को कमजोर कभी नहीं महसूस कर सकता है। आजादी के एक दशक से थोड़ा सा आगे 1962 ईस्वी में
जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसी समय भारत और चीन का एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भारत को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। और उसी समय में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जो कि परमाणु परीक्षण का जिन्हें जनक कहा जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये इनके द्वारा जिस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था, इस प्रोजेक्ट को आगे चल के कोशिश किया आगे बढ़ाने का, लेकिन 1962 का युद्ध के बाद चाइना ने 1964 में आते ही वह परमाणु परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया और परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया। उसमें 5 परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में सामने आया, जिसमें फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना और रसिया, ये 5 देश जो था ये परमाणु परीक्षण का करके ये परमाणु युक्त देश बन गया था। उसी को देखते हुए भारत ने भी इस चीज के ऊपर काम करना धीरे धीरे करके शुरू कर दिया। और 1965 का युद्ध भारत पाकिस्तान, 1971 का युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में, ये दोनों युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इसके पीछे एक ही रीजन है कि भारत को यूएसएसआर का बहुत बड़ा समर्थन मिला, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे 2 महाशक्तियों ने अपना सपोर्टिंग करके 75,000 टन क्षमता वाले और उसके बाद 55 एयरक्राफ्ट इनके तरफ से लड़ने के लिए भेजा गया। इसी को देखते हुए रसिया ने अपने बहुत बड़ा स्तर पर अपना एयरक्राफ्ट भेजने का कोशिश किया और बाद में ये निष्कर्ष यहाँ तक निकला यूएसएसआर के इस युद्ध में दखलंदाजी के कारण अमेरिका को पीछे जाना पड़ा और ब्रिटेन को भी अब लगे हाथों पीछे जाना पड़ा। ये उनकी मजबूरी थी और उस समय भारत की इस युद्ध में जीत हुआ और उस जीत का नतीजा ये हुआ, अभी वर्तमान में जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से फेमस हुआ करते थे, अभी वह बांग्लादेश एक नया राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। 1971 का युद्ध ने एक चीज तो तय कर दिया कि भारत को परमाणु संपन्न होना बहुत ही जरूरी है और 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। उसमें तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जब इस बात को पूरे दुनिया में इस चीज पर खबर चला तो अमेरिका इस चीज को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया कि भारत अभी भी परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं बना। इसी को देखते हुए 1998 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के नाम से फिर से परमाणु परीक्षण करके अपने आप को भारत को परमाणु संपन्न घोषित राष्ट्र के रूप में दुनिया को बता दिया। इसी को देखते हुए भारत के ऊपर बहुत बड़ा सेंसेक्स लगा गया। भारत को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हर एक तरह से दबाव देके भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा। इसके बदौलत भारत को बहुत बड़ा हानियां भी उठानी पड़ी वर्तमान उसमें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को, और भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो डाउन होने शुरू हो गया। इस समय 20 मई को पोखरण में जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को धन्यवाद कहा और भारत के लिए विशेष नारा दिया, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। उन्नीस 1945 से लेकर अभी तक 2052 बार परमाणु परीक्षण विभिन्न देशों के द्वारा किया जा चुका है, जिसमें अमेरिका के द्वारा सबसे अधिक 1062 बार परमाणु परीक्षण किया जा चुका है, जिसकी आधिकारिक तौर पे पुष्टि हुई है। सोवियत संघ के द्वारा 612, फ्रांस के द्वारा 210, ब्रिटेन के द्वारा 457 और चीन के द्वारा 88 बार परमाणु परीक्षण अभी तक में किया जा चुका है। परमाणु परीक्षण विभिन्न स्टेजों में किया जाता है। उस बीच 1974 में जो किया गया था वह 14 केजी टन का था क्षमता वाले, और 1998 में जो किया गया है इसमें 10 केजी टन क्षमता वाले है, और इसमें परमाणु बम भी संपन्न बम है, इसमें परमाणु बम भी उपस्थित रहेगा। उसी देखते हुए उसी समय में क्योंकि 2 देश के पास में हाइड्रोजन बम भी था, अमेरिका के पास में और चीन के पास में, इसके लिए जो है भारत के ऊपर हमेशा अपना प्रेशर और
डिक्टेटर की तरह भारत को चाहता था अपने तानाशाही के रूप में उपयोग करें, लेकिन भारत उसमें वर्तमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार करके दुनिया को चौंका दिया और हाइड्रोजन बम से भारत संपन्न हो गया। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में 100 से लेकर 1000 गुना तक अधिक खतरनाक होता है। अभी वर्तमान स्थिति में इजराइल और पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास हाइड्रोजन बम है, लेकिन आधिकारिक तौर पे ऐसी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हम एक संक्षिप्त भाषा में आप लोग के बीच में यह एपिसोड लेके आए हैं। आप लोग इसे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। जय हिंद।